हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स इनटू योर बीइंग। क्या आपको ऐसा थॉट सताता है कि मेरा अपना बच्चा मुझे उल्टा जवाब क्यों देता है? मेरे आसपास इतनी आर्ग्यूमेंट्स क्यों होती है? हमारे बीच कितना प्रेम है, लेकिन फिर भी ये अनप्लेजेंटनेस कॉन्वर्सेशंस में क्यों आती है? क्या ऐसे विचार आपको घेरे रहते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमें ये प्रॉब्लम्स, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जो हैं बहुत छोटी छोटी, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। हाँ, हम प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हैं, काउंसलर के पास जा सकते हैं, लेकिन आज भी कई सारी बिलीव्स हैं काउंसलर्स को लेकर कि लोग क्या कहेंगे, कि इज समथिंग रॉन्ग विथ माई चाइल्ड और इज समथिंग रॉन्ग विथ मी? क्या मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब है कि मैं क्यों जाऊं काउंसलर के पास? लोग क्या कहेंगे? लेकिन अब व्हाट इज गुड इज कि अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अवेयरनेस बढ़ने के कारण बहुत सारे लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट्स के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, रेकी मास्टर्स के पास जाते हैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। और कई सारे लोग तो वो आर्ट सीखते भी हैं, इतनी ओपन माइंडेडनेस आ गई है। तो बस मैं भी एक थोड़ी सी अवेयरनेस और क्रिएट करना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कैसे हम अपने ही माइंड का पावर यूज़ करके अपना पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को बदल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम यहाँ बेटर फील कर सकते हैं। काउंसलर के पास या थेरेपिस्ट के पास, किसी प्रैक्टिशनर के पास जाना उतना ही सरल होना चाहिए जितना हम सर्दी खांसी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई बड़ी तकलीफ हो तो स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, और हम सर्दी खांसी ही ठीक करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि सर्दी खांसी बहुत बेसिक है, लेकिन अगर उसे हमने हील नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो वो बढ़ के लंग्स का कोई और प्रॉब्लम ले सकती है, ब्रोंकाइटिस ले सकती है, साइनस हो सकता है, और कई सारी उसके साथ जुड़ी हुई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अगर उसे वक्त पे नहीं हील किया गया। तो इसके लिए मैं ज़ोर देती हूँ, EFT जो है एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, जिसका फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये इतना सरल है, इतना सिंपल है सीखना। हमें सिर्फ जब भी कोई बात परेशान करे, सिर्फ हमें जेंटली टैप करना है और 5 मिनट के अंदर हमें बेटर फील होने लगता है। ऑफ कोर्स अगर डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं, बड़ा कुछ है, तो हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी जब तक हम उतना एडवांस सीखें और वो कोर्स अटेंड करें। और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया कोर्स अभी EFT पे होने वाला है, और मैं उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूँगी, और इस वीडियो के एंड में मैं उसके बारे में आपसे डिटेल्स ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो 5 मिनट की टैपिंग और जेंटल टैपिंग सफिशिएंट है। हम अपने किसी भी परेशानी को हम इमिजिएटली बेटर फील कर सकते हैं। इट इज़ सो सिंपल टू यूज़, इट इज़ सो हैंडी। वी डू नॉट हैव टू गेट अप एंड गो एनीवेयर और पॉप एनी पिल. We have to just tap gently on these acupuncture points. These are energy points. We call it as meridian points, and they are also acupuncture points. This gentle acupressure on these points does the magic, clears the energy blocks,
It is like pumping your sink when it is stuffed with whatever the blockages are, with whatever the dirt is. We use vacuum cleaners to suck out the dirt and dust. We use pump for cleaning our sink. Tapping acts like pumping, vacuuming out and freeing you from the energy blocks. The energy blocks are formed over a period of stress. सोच सोच कर, परेशान हो होकर, उसी बात को लेकर वार्तालाप चालू रहता है हमारे माइंड में. तो एनर्जी ब्लॉक्स, हमारी जो मेरिडियंस हैं, एनर्जी पॉइंट्स हैं, उनमें वो इमोशन और थॉट सटल लेवल पे इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं. हमने हमेशा सुना है कि जब हम सफाई करते हैं तो काफ़ी सारा पहले कचरा करना पड़ता है. कोई आप अलमारी ले लो, आप अलमारी को साफ करेंगे तो पहले पलंग खराब होगा क्योंकि आप सारा मेस वार्डरोब का अपने बेड पर रखेंगे, तो कुछ देर के लिए इट विल बिकम इवन मेसियर देन बिफोर. A simple cleaning may take a little time. Diwali cleaning takes little more time. सबसे ज़्यादा टाइम हमें स्टोर रूम क्लीन करने में लगता है क्योंकि हम डंप करते जाते हैं वहाँ पे कि ये फ़िलहाल तो इस स्टोर रूम में जाने दो, जब हम क्लीनिंग करेंगे तब देखेंगे, वील रीअरेंज. सो हमारे माइंड में भी ऐसे बहुत सारे रिसेसेस हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम टेम्परेरी अपना संभाल के रखते हैं स्ट्रेस और थॉट्स, कचरा आप जिसे कह सकते हैं, द ब्लॉक्स. और कई सारे ऐसे स्टोर रूम्स भी हैं जहाँ पे भी जस्ट शव आवर प्रॉब्लम्स अंडर द कार्पेट की बाद में देखेंगे. फ़िलहाल हम एक मूवी देख लेते हैं क्योंकि मैं परेशान हूँ. फ़िलहाल हम किसी से बात कर लेते हैं क्योंकि मैं परेशान हूँ. बाद में इसको हल करेंगे. आप अगर स्विमिंग पूल में हैं और एक बॉल को, एक फ्लोट को अंदर दबाने की कोशिश करेंगे, वो अंदर दबेगा, लेकिन द मोमेंट यू रिलीज योर हैंड्स इट विल कम अप अगेन. कई सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो अपनी परिस्थितियों से हम ट्रिगर होते हैं. किसी ने कुछ कह दिया, मुझे गुस्सा आ गया, और हम सोचते हैं कई बार कि इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं थी, इतना गुस्सा क्यों आ गया. तो वो जो इतना गुस्सा आ गया वो उस सिचुएशन का नहीं है. उस सिचुएशन ने एक पुश बटन दबाया, ट्रिगर हुआ, मेरा अगला पिछला सालों भर का गुस्सा ट्रिगर होके, और उसने इतनी इंटेंसिटी मुझे दिखाई. तो जब हम EFT के थ्रू या कोई और इनर वर्क करते हैं, when we go inside and we clear out the root cause of it, it is such a beautiful thing to do. It is such a beautiful process. We must learn this art. We must use this art. It has to be so easy for us to go to these practitioners and learn how to get over our trivial issues. जो बहुत छोटी बातें हैं लेकिन वो बन के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हमारे लिए हो जाते हैं. मेरा बेटा मुझे उल्टा जवाब क्यों देता है, क्यों वो इतना PUBG खेलता है, ही इज सो इंटेलिजेंट, व्हाई इज ही वेस्टिंग हिज टाइम ऑन द कंप्यूटर विद दीज गेम्स. देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर. आई टोल्ड यू नॉट टू बाय दिस प्ले स्टेशन फॉर हिम. आपके कारण ही ऐसा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था. मैं उसे डिसिप्लिन करने की कोशिश करती हूँ, आप इंटरफियर करते हैं, and one problem leads to the other and to the other, and we are just caught in all of that. And at the end of the day, we sleep with all that baggage on our head, and then we sleep and then we forget and then we wake up to face all of that all over again. So do get in touch with me, leave your comments, ask me for details from where you can learn this art, from where you can get in touch with these practitioners who are doing such amazing work of helping people overcome their physical issues, emotional issues, and other mind-related issues. This modality, emotional freedom technique, has been clinically proven to work with many labels. When you clear the emotional aspects of any physical problem, whether it's a con or cancer, if there is any emotional aspect related to that
physical problem, that physical label, that illness. If the emotional aspect is cleared, you may find visible change in the physical problem also. EFT is known to cure, is known to free people from their label diabetes, from their label depression. The sessions may vary, the number of sessions may vary with different clients. People have benefited a lot from this modality. So there is a good news of Mr. Carl Dawson from UK who's flying to India in the month of November. Carl Dawson is one of the only 29 EFT founding masters worldwide. So the master himself is coming to India to teach this modality, emotional freedom technique, that is EFT, and also matrix reimprinting. Matrix reimprinting is the advanced level of EFT where you clear your past traumas that were experienced when the child went through those emotional unpleasant experiences. The trauma of that gets stored in the system. We release that trauma and reprogram our mind. We imprint the new positive belief. And all of this is done so beautifully. We must learn it. So here is a golden opportunity to learn from the master directly. Do email me and get in touch with me. Leave the comments if you want to know the details. The workshop is going to happen in Mumbai as well as in Bangalore. Stay tuned for more. Love yourself.